तो गाइस पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया और गाइस ये टाइटल जीतने के बहुत क्लोज आ गए थे, लेकिन एंड में सिर्फ ये एक स्टेप पीछे रह गए थे। अब ओवरऑल गाइस इस बार इनका जो स्क्वाड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव था, लेकिन अभी भी गाइस हल्के फुल्के एक दो एरियाज है स्क्वाड में जहाँ पे पंजाब जो है थोड़ी और इंप्रूवमेंट कर सकती है, जिससे गाइस अगले वाले ऑक्शन में या अगले वाले आईपीएल में जो रही सही कसर है गाइस वो भी पूरी हो जाए और पंजाब वापस जो है वो टाइटल के लिए चैलेंज कर सके। तो ऐसे में गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले कि वो कौन कौन से प्लेयर होंगे जिनको पंजाब टारगेट कर सकती है, जिससे उनका स्क्वाड जो है गाइस और भी ज़्यादा टॉप क्लास बन सके। तो सबसे पहले गाइस हम ये देख लेते हैं कि पंजाब किन किन अपने अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स को रिलीज करेगी, क्योंकि गाइस अगर पंजाब को कुछ 2-3 प्लेयर्स भी बाय करने हैं तो एक ठीक ठाक पर्स बजट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कुछ अंडर परफॉर्मिंग या फ्रिंज प्लेयर को रिलीज करना होगा। तो रिलीज प्लेयर में गाइस मुझे लगता है कि इनकी जो सबसे बड़ी रिलीज हो सकती है इस बार वो होंगे ग्लेन मैक्सवेल, जिनको कि इन्होंने 4.2 CR के प्राइस में बाय किया और शुरुआत के 5-6 मैचेस मैक्सवेल खेले जिसमें गाइस ये बल्ले से बुरी तरह से फ्लॉप रहे। बॉलिंग में उन्होंने स्पिन बॉलिंग में डिसेंट काम किया, लेकिन बैटिंग में गाइस वो मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते और उसके बाद जो है आप जानते हैं मैक्सवेल इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो ऐसे में गाइस मैक्सवेल पंजाब में चले नहीं। मुझे ऐसा लगता है पंजाब किसी दूसरे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर के पास जाएगी जो अच्छी पावर हिटिंग कर सके मिडिल ऑर्डर में। तो ऐसे में गाइस मुझे लगता है मैक्सवेल यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं और किसी ना किसी गाइस थोड़े बड़े प्राइस वाले प्लेयर को रिलीज करना ही होगा अगर कुछ भी यहाँ पे ऑक्शन पर्स जो है पंजाब को यहाँ पे मेंटेन करना है। उनके अलावा देखें तो यश ठाकुर, इनको पूरे सीजन में मौके रेयरली मिले थे, तो मुझे लगता है ये भी रिलीज होंगे। 1.6 CR के थे। प्लस गाइस मुझे जहाँ तक लगता है कि लॉकी फर्ग्यूसन को भी रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन बॉलर बहुत अच्छे हैं और जो शुरुआत में पंजाब के लिए खेले भी गाइस उसमें इन्होंने विकेट भी अच्छे चटकाए, लेकिन गाइस ये बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन है, इनके इंजरी इश्यूज बहुत रहते हैं। इन केस अगर पॉन्टिंग इन पे अभी भी ट्रस्ट जताते हैं तो मुझे लगता है एक ओवरसीज स्लॉट खाली करने के लिए फिर ये बाटलेट को रिलीज करेंगे, बट मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है फर्ग्यूसन भी रिलीज होंगे। और गाइस प्रवीण दुबे है, मुझे लगता है ये भी रिलीज होंगे। बैकअप प्लेयर थे, बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। और गाइस मुझे लग रहा है कि एरन हार्डी भी रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि अगर ओवरसीज स्लॉट खाली करने हैं तो हार्डी को भी रिलीज करना ही पड़ेगा। हार्डी को एक तो पूरे सीजन में खिलाया नहीं, तो स्कीम ऑफ थिंग्स में तो नहीं है पॉइंटिंग की। दूसरा इस बार आप देखिए गाइस पंजाब के पास ऑलराउंडर काफ़ी सारे हैं। स्टोइनिस पहले से हैं, अजमतुल्ला ओमरजाई हैं और गाइस मोस्ट प्रॉब्ली मिच ओवन को भी रिटेन करने वाले हैं, तो वो भी एक अच्छे सॉलिड ऑलराउंडर है। तो मुझे नहीं लगता गाइस एरन हार्डी की भी यहाँ पे जरूरत है। अब गाइस इनके अलावा देखें तो और बहुत सारे ऑप्शन नहीं है रिलीज करने के, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है जो बड़े बड़े मेन प्लेयर है उनको यहाँ पे रिटेन किया जाएगा। तो इन प्लेयर्स को अगर पंजाब गाइस रिलीज करती है तो लगभग 9-10 CR का उनके पास बजट होगा, थोड़ा बीसीसीआई से मिलेगा। मे भी वही 14-15 CR के जो है बजट के साथ पंजाब जा सकती है। अब इस बजट में गाइस ये बहुत बड़े बड़े जो स्टार प्लेयर्स है लाइक कैमरून ग्रीन या और भी बड़े प्लेयर हैं उनको तो शायद यहाँ पे साइन ना कर पाए। अब अगर मान लीजिए गाइस पंजाब को बड़े बड़े स्टार प्लेयर साइन करने हैं फिर तो उनको एक बहुत हार्श कॉल लेना होगा और फिर प्लेयर लाइक चहल या स्टोइनिस इनमें से किसी को रिलीज करना होगा। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि दोनों को अभी रिलीज नहीं करना चाहिए। आपका स्क्वाड सेटल है और चहल ऑल्दो अभी भी कुछ लोग बोल रहे कि उनका सीजन उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन गाइस आप देखिए चहल इतने बड़े स्पिनर है, आईपीएल के ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है और खराब सीजन में भी गाइस उनके 15-16 विकेट थे। तो मान लीजिए एक सीजन और चहल को देते हैं, अगले सीजन उनका दिन होता है या उनका टाइम होता है तो गाइस फिर तो वो अगले सीजन में वंडर्स कर सकते हैं। और सेम ये मैं स्टोइनिस के साथ भी कहूँगा, स्टोइनिस का सीजन अच्छा नहीं किया, लेकिन गाइस मुझे लगता है स्टोइनिस को भी चांस मिलना चाहिए। स्टोइनिस एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है और इन फॉर्म हुए तो गाइस वो बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे किसी भी टीम के लिए। नेक्स्ट गाइस हम बात कर लेते हैं कि पंजाब इस 15-16 CR के बजट से अपनी स्क्वाड के किन किन एरियाज को स्ट्रेंथन कर सकती है। तो सबसे पहले तो गाइस मुझे लगता है पंजाब को एक क्वालिटी इंडियन पेसर की हर हाल में नीड है, क्योंकि इस बार अगर आप पंजाब के इंडियन पेसर्स देखें उसमें गाइस अर्शदीप भी थे जो इनके एक मेन इंडियन पेसर थे जो रेगुलर खेले, रेगुलर जो विकेट चटकार थे। बाकी जो इंडियन पेसर्स थे गाइस उन्होंने उतना इंपैक्ट नहीं डाला। वाइशैक ओके रहे, यश ठाकुर को कुछ ही मैचेस मिले उसमें उन्होंने इंपैक्ट नहीं डाला और कुलदीप सेन को तो गाइस मौका भी नहीं मिल पाया। तो मुझे लगता है गाइस अर्शदीप के साथ इनको एक और क्वालिटी बड़े इंडियन पेसर की नीड है। दूसरा गाइस मुझे लगता है क्वालिटी ओवरसीज पेसर की भी इनको नीड है, क्योंकि इनकी टीम के सबसे बड़े ओवरसीज पेसर मार्को जानसन ही है। उनके अलावा आप देखें मोस्ट प्रॉब्ली फर्गूसन रिलीज होंगे। बाटलेट भी काइंड ऑफ आप उतना भरोसा पॉइंटिंग करते नहीं है, एज अ बैकअप ही खिलाते हैं, कुछ मैचेस ही खिलाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस एक ओवरसीज पेसर की भी नीड है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा जब मार्को जानसन चले गए थे और नॉकआउट मैचेस में गाइस उनके एब्सेंस में जो काइल जेमिसन थे गाइस वो आए थे और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन गाइस अब काइल जेमिसन को जो है पंजाब रिटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो
टेम्पररी रिप्लेसमेंट थे। तो मे बी काइल जेमिसन टाइप का ही कोई दूसरा बॉलर या उनको ही लेके आए, लेकिन एक ओवरसीज पेसर की भी इनको नीड है। तीसरा गाइज मुझे लगता है इनको एक मिडिल ऑर्डर के पावर हिटर की भी नीड होगी, क्योंकि अगर मैक्सवेल जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए जो मैक्सवेल की तरह ही मिडिल ऑर्डर में तूफानी बल्लेबाजी करे, पावर हिटिंग करे, प्लस गाइज जो मैक्सवेल की तरह ही स्पिन बॉलिंग से भी एडवांटेज दे, क्योंकि इनको यहाँ पे अगर एक मिडिल ऑर्डर में पावर हिटर प्लस स्पिनर मिल जाता है तो वो टीम में बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। और बाकी जो थोड़ा बहुत बजट बचेगा उससे गाइज ये कुछ यंग बैकअप प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं। अब गाइज हम फाइनली आए थे टारगेटेड प्लेयर्स पे, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवरसीज पेसर स्पॉट में पंजाब का कौन कौन टारगेट हो सकते हैं। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है पंजाब यहाँ पे सबसे पहले तो काइल जेमिसन को ही टारगेट करने वाली है, क्योंकि पिछले बार काइल जेमिसन जो गाइज जब पंजाब में आए नॉकआउट मैचेस में उन्होंने खेला, लेकिन वो एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट आए थे तो पंजाब उनको रिटेन नहीं कर पाएगी। लेकिन गाइज उनका पंजाब के लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। 4 मैचेस उन्होंने खेले, 5 उन्होंने विकेट चटकाए, और खास तौर पे गाइज पावर प्ले में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। और आपने देखा होगा गाइज उनको स्विंग वगैरह भी अर्ली काफ़ी मिल रहा था, और पावर प्ले हो इनफैक्ट डेथ ओवर में भी वो ठीक ठाक बॉलिंग करे थे। फाइनल में भी गाइज उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे और काफ़ी सेटल यहाँ पे पंजाब में नजर आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज पंजाब जो है काइल जेमिसन को वापस से लाने की पूरी कोशिश करने वाली है, और मुझे लगता है जो नंबर 1 टारगेट उनका पेस बॉलिंग ओवरसीज पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं वो होंगे काइल जेमिसन। अब जेमिसन के अलावा गाइज और टारगेट्स में देखें, क्योंकि इनकेस अगर मान लीजिए पंजाब जेमिसन को नहीं ला पाती है तो यहाँ पे गाइज उनके न्यूजीलैंड के टीममेट है जेकब डफी, पंजाब उनको भी मे बी टारगेट कर सकती है। जेकब डफी जो है गाइज न्यूजीलैंड के पेसर है और करंटली T20 क्रिकेट के नंबर 1 पेस बॉलर या नंबर 1 बॉलर है गाइज। बहुत शानदार ये बॉलर है, इस साल तो इन्होंने बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग की है, काफ़ी इन्होंने विकेट चटकाए। और गाइज इनकी खासियत है इनकी इकोनॉमी, ये रेयरली गाइज रन देते हैं। इनफैक्ट T20 मैचेस में इनकी सिर्फ 7 या उससे कम की इकोनॉमी रेट है। तो गाइज इससे आप समझ सकते हैं कि कितना क्वालिटी पेसर है। तो मुझे ऐसा लगता है जेकब डफी अगर पंजाब में आते हैं, पंजाब इनको लाती है तो उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पावर प्ले के भी अच्छे बॉलर है जेकब डफी, मिडिल ओवर में भी कराते हैं, और गाइज डेथ ओवर में भी ये काफ़ी सॉलिड बॉलिंग करते हैं, विकेट चटकाते हैं और रन भी वहाँ पे बहुत कम लीक करते हैं। बाकी गाइज जेमिसन और डफी के अलावा इनके और टारगेट्स में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑस्ट्रेलियन पेसर है इन दिनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो है बेन ड्रोसियस। उनको भी गाइज जो है पंजाब टारगेट कर सकती है। लेफ्ट आर्म पेसर है, अब दिक्कत यही है कि दो उनके बाद लेफ्ट आर्म पेसर पहले से जेनसन और अर्शदीप, लेकिन पंजाब चाहे तो गाइज इनकी जिस तरह की फॉर्म चल रही है इनके पीछे भी जा सकती है। बेन ड्रोसियस बहुत अच्छे बॉलर है, पावर प्ले डेथ ये भी अच्छी बॉलिंग करते हैं और ये भी अच्छे विकेट्स चटकाते हैं। और देखें तो गाइज नेथन एलिस को मे भी ये वापस ले आए, क्योंकि सीएसके में इनको मौके नहीं मिले। इनकेस अगर सीएसके रिलीज करती है तो एलिस को भी ये ला सकते हैं। और एलिस गाइज डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, डेथ ओवर में वेरिएशंस बहुत है इनकी बॉलिंग में, तो वहाँ इनको काफ़ी विकेट मिलते हैं। तो नेथन एलिस भी गाइज एक कम बजट में अच्छी खासी जो है पिक पंजाब के लिए साबित हो सकती है। नेक्स्ट गाइज हम आ जाते हैं इंडियन पेसर में कौन पंजाब का यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। तो गाइज सबसे बड़ा टारगेट तो मुझे लगता है इंडियन पेसर डिपार्टमेंट में उनका मोहम्मद शमी होने वाले हैं। और शमी के पीछे गाइज जैसा मैंने और भी वीडियोस में कहा होगा बहुत सी टीम इनके पीछे होगी, तो इनके पीछे कंपटीशन भी बहुत होगा। मे भी थोड़ा बजट ज़्यादा लग जाए, फिर भी गाइज मैं कहूँगा अगर 10,000 के अंडर शमी आ जाते हैं तो पंजाब की बॉलिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और मोस्ट प्रॉब्ली शमी को SRH रिलीज भी करने वाली है। और आप जानते हैं गाइज शमी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, एक SRH में खराब सीजन होने से वो प्लेयर खराब नहीं होते हैं। पास्ट में भी गाइज जब ये पंजाब का हिस्सा थे तो शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। और गाइज आप देख ही रहे अर्शदीप, मार्को यानसन पहले से इस लाइनअप में, अगर आप पेस बॉलिंग लाइनअप में शमी भी ऐड कर दे तो कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पावर प्ले की बॉलिंग भी इनकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और डेथ ओवर में भी गाइज इनकी काफ़ी हेल्प होगी शमी के आने से। बस इशू वही है कि बहुत सी टीम टारगेट करेगी, अगर बहुत ऊपर बोली चलेगी तब शायद पंजाब को बैकडाउन करना पड़े, क्योंकि पंजाब के पास ज़्यादा बजट तो नहीं होने वाला। दूसरा गाइज मुझे लगता है टी नटराजन एक और इनका टारगेट हो सकते हैं, उनको भी मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली रिलीज कर सकती है। और नटराजन के आने से गाइज डेथ बॉलिंग बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज टी नटराजन के पीछे भी पंजाब जा सकती है इनकेस अगर वो शमी को नहीं ला पाते। बाकी गाइज नटराजन के पीछे भी कॉम्पिटिशन जरूर होने वाला है। एक थोड़े कम बजट में तीसरा जो इनका टारगेट मुझे लगता है इंडियन पेस बॉलिंग में वो गाइज तुषार देशपांडे हो सकते हैं अगर उनको RR रिलीज करती है, क्योंकि गाइज तुषार देशपांडे भी अच्छे बॉलर है लेकिन RR में बहुत इंपैक्ट नहीं डाल पाए थे। अब मे भी कभी कभी होता है, क्योंकि CSK में तो अच्छा उन्होंने किया था, RR में नहीं कर पाए। मे भी अगर पंजाब लाती है यहाँ अच्छा कर सकते हैं। अच्छे बॉलर है ये भी, पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं और कम बजट में भी आ जाएंगे। शमी नटराजन में किसी को नहीं ला पाते हैं तो तुषार देशपांडे के पीछे भी ये जा सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हम बात कर लेते हैं जो मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट में पंजाब को मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट चाहिए, वहां पे इनका कौन टारगेट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज एक प्रॉपर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट मैक्सवेल की तो ग्लेन फिलिप्स हो सकते हैं, जिनको मोस्ट प्रोबेबली गुजरात टाइटंस रिलीज कर सकती है। और गाइज अभी बीच में तो फिलिप्स और मैक्सवेल की ट्रेड के रूमर्स भी चल रहे थे आपस में स्वैप होने के, लेकिन गाइज फिलहाल अगर ये ट्रेड वगैरह नहीं होता है और फिलिप्स ऑप्शन में आते हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली पंजाब उनके पीछे जा सकती है। फिलिप्स भी गाइज मैक्सवेल की तरह आप जानती है सॉलिड मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है जो पावर हिटिंग करते हैं, प्लस उनकी तरह ये
स्पिन बॉलिंग का भी एडवांटेज देते हैं। और फील्डर तो गाइस करेंटली वर्ल्ड बेस्ट है ग्लेन फिलिप्स। फिलिप्स जो है परफेक्टली मैक्सवेल को पंजाब की 11 में रिप्लेस कर सकते हैं और ये इनका मेन टारगेट वहाँ पे हो सकते हैं। उनके अलावा गाइस फिलिप्स के अलावा और टारगेट्स में देखें तो रचिन रविंद्र के पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी अगर हो सकता है सीएसके रिलीज कर दे। और रविंद्र वैसे तो ओपनर है, लेकिन गाइस ये मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करते हैं। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 तक ये बल्लेबाजी कर सकते हैं। और ये भी गाइस आप जानती है तेजी से भी खेलते हैं, इनिंग एंकर करनी है वो करने में भी केपेबल है, साथ में स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। और गाइस जो अभी पिछले सीजन का ऑक्शन हुआ था उसमें जब रचिन रविंद्र ऑक्शन में आए थे तो पंजाब इनके पीछे बिडिंग में काफी ऊपर तक गई थी, लेकिन बाद में जो है सीएसके गाइस आरटीएम लगा के इनको ले गई थी रचिन रविंद्र को। तो इससे ये बदलता गाइस पंजाब की कहीं ना कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में थे। तो मुझे ऐसा लगता है पॉन्टिंग में भी रचिन रविंद्र को भी टारगेट कर सकते हैं। और जो पॉन्टिंग की एमएलसी वाली टीम है गाइस वहां पे भी रचिन रविंद्र उस टीम का पार्ट है। बाकी गाइस इनका इन दोनों के अलावा एक और टारगेट में एक मैथ्यू शॉर्ट करके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ये भी ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करते हैं और ये भी तबड़तोड़ बल्लेबाज है, उनको भी मे भी हो सकता है टारगेट कर दे। और शॉर्ट जो है वो भी स्पिन बॉलिंग से एडवांटेज देते हैं। तो गाइज ये थे मेरे टारगेटेड प्लेयर्स की लिस्ट। अब आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।